देखो इसको हम देखेंगे तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, वर्ग की तरह। कैसे दिखाई दे रहा है, वर्ग की तरह। लेकिन यदि हम इसको ऐसे कर दिए तो समचतुर्भुज। ये कैसा बन गया, समचतुर्भुज। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। तो वर्ग जब हम नापेंगे, इसका देखो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर है, बराबर है जी। वर्ग का दोनों विकर्ण क्या होगा, कोई पूछ देगा कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, तो पहला अंतर ये बताना है कि वर्ग का दोनों विकर्ण जो होता है क्या होता है, लेकिन यदि समचतुर्भुज हो गया, क्या हो गया, समचतुर्भुज, तो बीचों बीच विकर्ण पाते हैं ना। देखो इसका विकर्ण इतना हो गया और इसका विकर्ण इतना छोटा हो गया ना, समझ में आया। तो ये दोनों विकर्ण आपस में क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। बात समझ में आया। वर्ग में क्या अंतर है और वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, वर्ग की दोनों विकर्ण, वर्ग का दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा। देखो ये लगभग 6 सेंटीमीटर है और ये क्या है, ये पार कर जा रहा है 30 सेंटीमीटर को भी क्या कर जा रहा है, 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो रहा है। 30 सेंटीमीटर का स्केल है ना, 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है। तो ये एक अंतर है सोची में, समचतुर्भुज और वर्ग, समचतुर्भुज और वर्ग। समानता क्या है, दोनों में बराबर क्या है, तो क्या कह रहा है कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो आयत का भुजा है, ये भुजा है ना, ये आयत बोल रहा है, वर्ग, ये वर्ग है ना। तो वर्ग का भुजा 1 2 3 4, चारों भुजा क्या होगा, बराबर लंबाई का होगा, चारों भुजा क्या होगा, बराबर लंबाई का होगा। उसी प्रकार से इसमें समचतुर्भुज में भी चारों भुजा क्या होता है, बराबर लंबाई का होगा। समचतुर्भुज में भी बराबर लंबाई। जब ऐसे है कि वर्ग है ना जी, वर्ग है ना, लेकिन जब इसको ऐसे कर दिए तो क्या इसका लंबाई बदल रहा है, इसका लंबाई तो जितना है उतना ही रह रहा है, रहेगा ना। इसका कच्ची का लंबाई सिर्फ बदल रहा है, विकर्ण का किसका लंबाई बदल रहा है, सिर्फ विकर्ण का लंबाई बदल रहा है, यही है अंतर। अब और आगे सीखते हैं। समूह कोण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कोण ए है, कोण ए है ना, इसका समूह कोण क्या है, सी होगा। कोण ए का समूह कोण क्या होगा, सी होगा। तो कोण ए यदि, ध्यान से सुनो, कोण ए यदि 50 डिग्री है, कितना है, 50 डिग्री, तो सी कितना हो जाएगा, 50, सी भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। बात समझ में आ रहा है सबको कि इसका समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। समूह कोण क्या होता है, ए जितना डिग्री होगा उतना ही डिग्री कितना, सी होगा, उतना ही डिग्री सी होगा। बी जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का क्या होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि विकर्ण, यहाँ पे लिखा गया है कि समूह कोण क्या होता है, कोण ए बराबर सी, कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। तो आपको यदि मैथ में बनाने के लिए दिया जाए और बोला जाए कि कोण ए बराबर 50 डिग्री है, कोण बी बराबर 60 डिग्री है, तो डी और सी का मान निकालिए, तो निकल जाएगा कि नहीं, कैसे निकल जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो समचतुर्भुज होते हैं उसके सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बराबर यदि 50 है तो सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 50। बी बराबर 80 है तो डी बराबर भी 80 निकल जाएगा ना। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। तो समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे पर कितना डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। इतना बात समझ में आ गया है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि यदि दोनों विकर्ण खींचेंगे, यदि दोनों विकर्ण खींचेंगे, ये भी खींच दिए, ये भी खींच दिए, ये भी खींच दिया और ये भी खींच दिए, दोनों विकर्ण खींचने को कब समकोण चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा। कब समकोण त्रिभुज बनेगा,
तो देखो ए ऐसे है तो ए यहाँ पे ओ मान लेते हैं तो ए ओ बी, ए ओ बी। ये कैसा है त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में है मेरी बात? ये वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? तो जब दोनों रेखाएं, दोनों विकर्ण को खींचा जाएगा तो विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पे काटेगा? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे क्या करेगा? काटेगा। ओके, इसका परिमाप निकालना है। अगर इसका क्या निकालना है? तो परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाएगा? इसका सूत्र क्या रहता है? भुजा गुणे 4। भुजा गुणे 4। मान लो इसका एक, इधर ध्यान दो, इसका एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात करना रहेगा तो कितना हो जाएगा? 40। 10 गुणे 4, 10 गुणे 4 बराबर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। वर्ग का भी ऐसे ही ज्ञात करते हैं। वर्ग का भी ऐसे ही ज्ञात करते हैं। यस सर। गुणे 4 और इसका भी ऐसे ही ज्ञात करते हैं। ओके, अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते थे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? भुजा गुणे भुजा। मतलब अगर ऐसे है 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणे 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौची का निकल गया? वर्ग का। कौची का क्षेत्रफल? वर्ग का। लेकिन हमको निकालना किस चीज का है? समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का। कौची का? समचतुर्भुज का। तो इसका बोलता है क्षेत्रफल कि 1/2 गुणे D1। D1 का मतलब डायगोनल। डायगोनल मतलब हिंदी में विकर्ण। तो ये पहला विकर्ण हुआ, इसका लंबाई ले लेना है और गुणा करेंगे किसका? D2 से। D मतलब डायगोनल, दूसरा डायगोनल मतलब दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण। बस सबको समझ में आ रहा है? इसमें दो विकर्ण है ना, दोनों विकर्ण को गुणा करेंगे। दोनों विकर्ण को, पहले विकर्ण को D1 बोलते हैं। पहला विकर्ण को क्या कहेंगे? दूसरा विकर्ण D2 कहेंगे। क्या कहेंगे? D2। D से डायगोनल होता है। D से क्या होता है? इंग्लिश में विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। इसीलिए D1 लगाया जाता है। ठीक है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2। इसमें दो विकर्ण है तो दोनों का लंबाई ले लेना है, गुणा कर देना है और बटा में 2। बटा में 2 से भाग दे देंगे और जितना आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा।